श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 36वां। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10 श्लोक 36वां। द्यूतं झलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवया व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। चलयताम द्यूतम, चलने वालों में जुगार, तेजस्वी नाम तेजः, तेजस्वियों में तेज, अहम मैं हूँ। जयः अहम अस्मि, जीतने वालों में भी विजय मैं ही हूँ। व्यवसायः, निश्चय करनाराओं के निश्चय, सत्ववताम और सात्विक मानसों का सत्वम सात्विक भाव मैं हूँ। छल कपट करके दूसरों को राज्य वैभव धन संपत्ति आदि सर्वस्व का अपहरण करने वाला विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है जिसको जुगार कहते हैं, और जो जुगार को भगवान ने अपनी विभूति बता दी है। जैसे यहाँ कसिनो है ना, कैलिफोर्निया की तरह बहुत बड़ी जगह में जहाँ डेजर्ट है, ऐसे स्थान में इन लोगों ने ये जुगार का स्थान बनाया है। यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुगार ने अपनी विभूति बताई, ये तो शंका हो गई। फिर खेलने में क्या दोष है, हम तो लास वेगास जाएंगे। लोग ऐसा कहेंगे ना कि जैसे पांडवों और कौरवों ने भी जुआ खेला था, तो हमको भी जुआ खेलने में क्या दोष है। तो फिर यदि दोष नहीं है तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया। इसका समाधान है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, विधि करो निषेध नहीं करो। तो शास्त्रों को विधि निषेध कहा जाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। हूँ मैं, अपना चिंतन क्या क्या कहाँ कहाँ करूं भगवान का। तो अर्जुन का ये प्रश्न के अनुसार विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए तो उसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। इसलिए समुदाय में, जो समुदाय में मनुष्य रहते हैं, उसी समुदाय में जहाँ भी दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखते हुए भगवान को देखो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सारे जगत मुझसे व्याप्त हैं, अर्थात जगत में मैं व्याप्त हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो जुआ खेलने के लिए यहाँ हा कही ऐसा अर्थ लेना सर्वथा गलत है। भगवान जुआ का स्वरूप है, इसका स्वरूप, इसका अर्थ ये करना है कि जहाँ भी दृष्टि डालो वहाँ भगवान के सिवा और कोई भी नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये सारा जगत मेरा निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है। सर्व प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। माने जुए में मैं नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जुआ है वो विभूति मेरी है। ये भी यहाँ क्रॉस हो रहा है। तो जिस तरह साधक में पहले जुआ खेलने का जो व्यसन रहा हो, अब भगवान के भजन में लग गया, और कभी जुआ खेलने लग जाए तो जुआ का चिंतन छोड़ने के लिए उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए। जुआ खेलते खेलते भी भगवान को याद करोगे ना, एक दिन जुआ छूट जाएगा। इसके लिए वहाँ भगवान का स्वरूप देखना है, भगवान की विभूति देखना है।
जैसे हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि तिलक करके बाजार में निकलो, ताकि पानी पूरी की लारी पर आप खड़े नहीं रह पाओगे। कंठ में माला होगी, गले में तिलक होगा, आपको लज्जा उत्पन्न होगी। या तो आपको याद दिलाएगा कि मैं एक पवित्र होने के लिए, भक्त होने के लिए, साधक होने के लिए इस रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे यहाँ जहाँ तहाँ खाना नहीं चाहिए। क्योंकि भोजन के ऊपर बहुत प्रभाव है ना। जैसा आदमी भोजन करेगा ऐसा उसके मन पर असर पड़ता है। तो भोजन का बहुत महत्व बताया है। जो कुछ भी खाओ वह परमात्मा को भोग लगा के खाओ, जहां तहां कहीं भी खड़े रहकर खाना नहीं चाहिए। ये साधक के व्रत और नियम होते हैं। तो चिंतन छोड़ने के लिए, जुगार का चिंतन छोड़ने के लिए भगवान का चिंतन करें। और जुए खेलने में हार जीत की विशेषता है, वो भी भगवान की है। इस तरह जुए में भगवान को देखने से जुआ का चिंतन छूट जाएगा, खेलने की इच्छा नहीं होगी। भगवान का चिंतन होने से उसी तरह कोई दूसरे, यदि कोई आप देख लिए किसी को खेलते हुए जुआ, और वहाँ हार जीत तो होगी ही, हराने के लिए, जिताने के लिए शक्ति जो जुगार की न मानी जाए वो भगवान की माननी चाहिए। और फिर उसके बाद खेल समाप्त हो रहा है तो समाप्त हो जाएगा, परंतु परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहने वाले भी हैं। इस तरह जुगार, जुआ आदि विभूति कहने का तात्पर्य भगवान में हमारा चिंतन हो जाए। कोई ग्रंथ, कोई अंश पर शंका हो तो ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता को, उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से शंका का समाधान होता है। सीधा हम कह देंगे कि भगवान ने कहा कि मैं जुआ विभूति हूँ और हम खेलने लग जाए, लास वेगास चल पड़े, ये नहीं। वहाँ भी भगवान का चिंतन करो, नहीं कि जुए का। 7वें अध्याय में भी भगवान ने जो कहा है कि कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है, तो वहाँ भी यह पद ये आगे गया, तेजस तेजस विनामहम, तेजस तेजस विनामहम। तो महापुरुषों में ये देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है। जिनके सामने पापी पुरुष पाप करने से भी रुक जाता है, टिक जाता है। तेज को भगवान की अपनी विभूति बताई है। जयोस्मि, विजय भी सब प्राणियों को अच्छा लगता है, तो विजय की विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान की विभूति बताई। अपने मन के हिसाब से अपना विजय होने से सुख होता है, और उसका उपभोग न करने से भगवत बुद्धि करनी चाहिए, जो विजय के रूप में भगवान पधारे हैं। व्यवसाय, उसमें व्यवसाय एक निश्चय से कहते हैं, और एक निश्चय भगवान ने गीता में उसका बहुत महिमा गाया है। कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ये बात कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम अव्यवसायिनम। हे कुरुनंदन, यह समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। जिनका एक निश्चय नहीं होता है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत प्रकार की होती है। लेकिन एक बुद्धि हो जाए कि सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सबसे परमात्मा, सब परमात्मा से है। अब देखिए, तो अब मैं भगवान का ही केवल भजन करूंगा। एक निश्चय के बड़ ऊपर दुराचारी भी दुराचारी मनुष्य के भगवान का भजन करे तो भगवान उसको साधु मानते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। इस तरह भगवान की तरफ चलने का निश्चय है। उनको भगवान की अपनी विभूति बताई। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य यही है कि साधक के ऐसे निश्चय रखना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हो गई है।
ऐसा मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए नहीं, निश्चय ये रखना चाहिए कि मुझे भगवान से ही ये विभूति प्राप्त हुई, ये भगवान की है। सात्विक मनुष्य में जो भी सत्व गुण है, जो सात्विक भाव है, आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य ये हुआ कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सात्विक भाव बढ़ता है। सात्विक भाव साधक अपने गुणों को न मानने की विभूति माने। सात्विक भाव ने साधक पोतानो गुण न माने, अपना गुण नहीं मानने का, भगवान का गुण। तो उसी तरह व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में और दूसरों में यदि दिखाई दे तो उनको अपना या अथवा कोई वस्तु या व्यक्ति का गुण न कहें, वो बल्कि भगवान का गुण है। गुणों की जब दृष्टि जाए तो उसमें तत्व से भगवान को देखकर भगवान का सब कुछ है और भगवान को याद कर लेना चाहिए कि ये सब भगवान की विभूतियां हैं, सब कुछ ईश्वर का ही है। सर्वं विष्णुमयं जगत् स्थले विष्णु जले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके, जहां जाओ वहां विष्णु भगवान ही है। तो सर्वम विष्णुमयम जगत। अब आगे भगवान कह रहे हैं, वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अप्यहम व्यासः कवीनाम उशना कवि। वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अप्यहम व्यासः कवीनाम उशना कवि। वृष्णिनाम वासुदेव, वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण मैं हूँ। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय माने अर्जुन मैं हूँ। मुनीना, मुनियों में व्यास वेद व्यास मैं हूँ। कवियों में कवि नाम उशना कवि, कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। देवताओं के गुरु जो हैं वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, क्योंकि वो भी बड़े तपस्वी थे, विद्वान थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, परंतु वृष्णि वंशियों में जो अपनी विशेषता है, वह विशेषता के कारण भगवान ने अपनी विभूति मानी। यहाँ भगवान ने अपनी विभूति रूप कहना, ये तो संसार की दृष्टि के रूप से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वह साक्षात भगवान है ही। अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वह सारे संसार की दृष्टि के रूप में, तत्व से तो परमात्मा स्वरूप ही है। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है। और अर्जुन खुद बोले हैं, काबे अर्जुन रूटियो वही धनुष वही बाण, समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान। कोई पुरुष बलवान नहीं है, बलम बलवताम चाहम भगवान ही है। भगवान की सब विशेषता थी, इसलिए अर्जुन कौरवों पर विजय प्राप्त कर चुके, पांडवों ने विजय प्राप्त किया। लेकिन वो विलक्षणता, शक्ति, प्रभाव, तत्व भगवान का ही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेदों में 4 भाग हैं, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि। जो कोई भी संस्कृत साहित्य है वह सारा का सारा व्यास जी की कृपा का फल है। यहाँ कोई नई रचना करते हैं तो वो व्यास जी का उच्छिष्ट माना जाता है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसे संस्कृत में बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम भी कहते हैं। माने व्यास जी ने जो कहा वो सब कुछ आ गया। अब आप कहोगे तो वो व्यास जी का जूठा कह रहे हो। कोई भी संप्रदाय अभी कोई भी नई बात लाए तो समझना वो व्यास जी ने कह दिया है। ये केवल उसको थोड़ा कुछ मोहरा पहनाकर, कुछ गिलेट चढ़ाकर कुछ नई बात प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन नई है नहीं, हमको नई लग रही है। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताई। तात्पर्य ये हुआ कि व्यास जी में जो विशेषता दिखाई दे रही है भगवान की, तब याद आ जानी चाहिए। साक्षात वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, इसलिए तो कवि नाम उशना कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों के सार जानने वाले जितने पंडित हैं सारे कवि कहे जाते हैं। इन कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं और उनको शुक्र नीति भी उनकी प्रसिद्ध है। इस तरह अनेक गुणों के कारण भगवान ने उनको अपनी विभूति बताई।
तो इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहाँ भी बुद्धि अटके तो महत्ता भगवान की माननी चाहिए, क्योंकि महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप न टिकने वाली संसार की नहीं हो सकती है। संसार टिकता नहीं है ना, इसलिए संसार की महत्ता नहीं है। महत्ता एक क्षण पर स्थायी रूप थी न टकवा वाला संसाરની નથી, महत्ता ईश्वर की है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमयताम दंडा, दमन करने वालों में दंड नीति मैं हूँ। जिगीषताम नीति ही, विजय इच्छने वालों की नीति भी मैं हूँ। गुह्यानम मौनम, गोपनीय भावों में मौन भी मैं हूँ। और ज्ञानवतम ज्ञानम, ज्ञानी जनों का ज्ञान भी अहम एवं अस्मि, मैं ही हूँ। दुष्टों को जब दुष्टता से बचने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बताई। नीति रश्मि जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है और नीति से ही विजय टिका रहता है। इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बता दी। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त रखने के लिए योग्य जितने भाव हैं सारे मौन में अपनी वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वालों के भावों में हर एक व्यक्ति नहीं जान सकती है। इसलिए गोपनीय भाव में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बता दी। ज्ञानम ज्ञानवताम, हम संसार में कला कौशल आदि जानने वाले जो ज्ञान जानकारी है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य यह है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में दिखने में आवे तो समझ लेना कि वह भगवान की विभूति है, ऐसा मान लेना नहीं, स्वीकार भी लेना चाहिए। इस तरह सब विभूतियों में विलक्षणता है तो वह उनकी व्यक्तिगत नहीं परंतु परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की और ही हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सब कुछ भगवान का ही है, यह सोचकर चले। अब देखो, ब्रह्मांड के अनेक प्रकार के धूर्त लोग घूम रहे हैं, छड़ कपट हो रहा है, तो वह भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परमेश्वर के रूप में कृष्ण कोई भी सामान्य मनुष्य से ज्यादा छल कपट करने वाले हो सकते हैं। जो कृष्ण कोई भी मनुष्य को कपट करने के लिए माने कोई मनुष्यने छेतरवा માટે તેમનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે નહીં। भगवान के सिवाय ज्यादा कपट कौन कर सके, इसलिए तो कपटी कृष्ण कहते हैं ना गोपियां। लेकिन वो क्या चुरा लेते हैं, हमारे दोष, हमारे राग, हमारे द्वेष। तो महानता मात्र एकांगी नहीं सर्वतोमुखी है। विजेताओं में उनका विजय होता है, तेजस्वियों का तेज है। तो भगवान से कोई ऊपर है ही नहीं। बाल्यावस्था में जैसे गिरिराज गोवर्धन भगवान ने उठा लिया है ना, उनको कोई छल कपट ने कोई भी हरा नहीं सकता, तेज में भी कोई हरा नहीं सकता, विजय में भी उनसे ज्यादा कौन है, कोई नहीं हो सकता। तो सब कुछ कृष्ण भगवान ही है। जब भगवान यहाँ थे पृथ्वी लोक में तब बलवान भी सबसे भगवान ही थे। साहसिकों में साहसी, उद्यमों में उद्यमी, वो भी भगवान थे। अब कृष्ण आद्य पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भगवान कृष्ण तथा बलदेव वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो वासुदेव कहे गए। तो दूसरी दृष्टिकोण से दिखे तो कृष्ण भगवान ने कदापि वृंदावन छोड़ा ही नहीं, कि जहाँ जितने भी अन्यत्र रूप है वह सब कृष्ण भगवान के हैं, उनका विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के सबसे निकट के विस्तार है। સૌથી નજીકના નિકટના વિસ્તાર છે ને, इसलिए वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। वासुदेव का अर्थ बलदेव और बलराम है, कारण वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और इस तरह वासुदेव के एकमात्र उद्भव स्थान है भगवान के निकटतम विस्तार स्वभाव व्यक्तिगत या तो स्वकीय विस्तार, तो भिन्न भिन्न अंश है। पांडु के पुत्र में अर्जुन बहुत प्रसिद्ध है, वो भी वही है।
वैदिक के जानने वाले विद्वान व्यास जी सर्वोपरि हैं, वो भी वही है, कृष्ण के अवतार। तो सबका प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कवि हैं जो कवियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु थे, दूरंदेशी थे, बुद्धिमान थे, राजनीतिज्ञ थे। और अंतिम श्लोक में 38वें श्लोक में कहा कि दमन के अनेक साधन होते हैं, लेकिन उसमें दुष्टों को नाश करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण। जब दुष्टों को सजा हो रही है तो सजा करने वाले कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय के लिए जो प्रयत्न करते हैं तो वो नैतिकता उसमें होती है, श्रवण मनन ध्यान की गूढ़ता, मौन, ये सब बहुत विशिष्ट है, क्योंकि मौन के द्वारा ही झड़प से मनुष्य की प्रगति हो सकती है। मौन वास्ताम ऐसे कहते हैं ना, मौन रहो। तो जो भी मनुष्य मौन का बहुत, मौन से आदमी मुनि जैसा हो जाता है। मौन होगे तो मनन होगा, और मनन होगा तो फिर परमात्मा की कृपा होगी, चिंतन होगा। तो मनन से परमात्मा की प्रसन्नता होती रहती है, यही बेसी जाविन, क्योंकि मौन द्वारा ही मनुष्य की प्रगति सिद्ध हो सकती है। कम बोलने में बहुत मजा है। संसार में जाकर किसी से कम बात करो, ज्यादा मत बोला करो। तो चेतना का सारा सार विवेक मनुष्य जड़ और कर सकता है, जो ईश्वर की परा अपरा शक्तियों का भेद जान सकता है, तो वह मनुष्य ज्ञानी है। और वह ऐसा ज्ञान है जो वो भी स्वयं भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है। कृष्ण ही सारा सब कुछ ज्ञान स्वरूप है, कृष्ण ही सब कुछ है, ये कहने का भाव है। आइए अब इसका अर्थ हम इंग्लिश में थोड़ा जानेंगे। I am also the glamming of the humans in the Sama Veda। वो कल कहा था ना, बेहद साम में है। अब ये भगवान ये कह रहे हैं, I am also the gambling of the chats and of the splendid। I am the splendor, I am victory, I am adventure and I am the strange of the strong। है ना। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, of the descendants of the वर्षनी, I am वासुदेवा, वृष्णि, I am वासुदेवा, and of the पांडवास, I am अर्जुन्स, of the sages, I am व्यास, and among great thinkers I am उषना मन कवि। Among all of means the supersing lawlessness, I am punishment and of those who seek victory, I am mortality of secret things, I am silence and of the wise I am the wisdom। सब कुछ मैं ही हूँ, ये भगवान ने बता दिया और हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। यदि नहीं करेंगे तो परमात्मा के तत्व को हम जान नहीं सकेंगे, क्योंकि सारे तत्व जो इस संसार में है वो परमात्मा के, अपना कुछ नहीं है, भगवान का ही सब कुछ है। यही भाव करते करते भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से गोपियों ने कहा, हे ओधा जी इम मारवाला ने, हे वढ़ी ने के जो, हे ओधा जी इम मारवाला ने, हे वढ़ी ने के जो, माने तो हे मनावी ले जो, हे ओधा जी इम मारवाला ने, हे वढ़ी ने खेजो। मथुरा न राजा थया छो,
ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો, હે માને તીને મોલે ગયા છો રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને એ વઢીને કહેજો રે. એક વાર ગોકુળ આવો, માતાજીને મોઢે થાવો. એક વાર ગોકુળ આવો, માતાજીને મોઢે થાવો. ગાયોને સંભારી જાઓ રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને વઢીને કહેજો રે. વાલાની મરજી મારશું, જે માગે તે લાવી દેશું. વાલાની મરજી મારશું, જે માગે તે લાવી દેશું. હે કુબજાને પટરાણી કહેશું રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને વઢીને કહેશું રે. તમે છો ભક્તોના તારણ, એવી અમને હૈયા ધારણ. તમે છો ભક્તોના તારણ, એવી અમને હૈયા ધારણ. ગુણ ગાય ભાગ્યા ચરણે રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને એ વઢીને કહેજો રે. માને તો મનાવી લેજો રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને એ વઢીને કહેજો રે. સીતારામ 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 જય સીતારામ, સીતારામ 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 જય સીતારામ, सीताराम 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 मेरे मन बसियो सीताराम, सीताराम सीताराम मेरे मन बसियो सीताराम. नारद जी की वीणा बोले रघुपति राघव राजा राम, नारद जी की वीणा बोले रघुपति राघव राजा राम. सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम मेरे मन तू बसियो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम. शंकर जी का डमरू बोले पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम. नरसैया की करताल बोले आवो आवो श्री घनश्याम, सीताराम 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 मेरे मन बसियो सीताराम. हनुमान जी के मुख से निकले श्री राम जय जय राम. सीताराम 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 जय सीताराम. आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को प्रणाम करके आज के इस सत्संग को विराम देते हैं. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय वेंकटेशा, ओम नमो नारायण.